आज भी लाल किले से जो खिताब हुआ है वो लाल किला मुसलमानों ने दिया है, ताजमहल मुसलमानों ने दिया है, कुतुब मीनार मुसलमानों ने ही दिया है, जामा मस्जिद मुसलमानों ने दी है, पुराना किला मुसलमानों ने दिया है, हुमायूं टॉम मुसलमानों ने ही दिया है। सैकड़ों हजारों इमारतें इस मुल्क के अंदर हैं जिनसे लाखों करोड़ों रुपए की गवर्नमेंट को आमदनी हो रही है, वो सब मुसलमानों की अपनी तामीर है, मुसलमानों ने उनको तामीर किया है। आज भी हिंदुस्तान की आन बान शान को इमारतें बढ़ा रही हैं। दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा ताजमहल भी है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा ताजमहल है, और ताजमहल को किसने तामीर किया है? शाहजहां ने तामीर किया है। आज भी लाखों ज़ायरीन, लाखों लोग पूरी दुनिया से आते हैं और ताजमहल को देख कर जाते हैं, और लाखों करोड़ों रुपए की इनकम गवर्नमेंट को होती है। तो मुसलमानों ने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया है, और जब इस मुल्क में अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने इस मुल्क पर कब्जा करने की कोशिश की, तो सबसे पहले मुसलमान ही मैदान में आए और उन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला किया, अंग्रेजों के खिलाफ सीना सपर हुए, और अंग्रेजों के क्या है, आंखों में आंखें डाल के बात की, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, और अपनी क्या है, उन्होंने शहादतें दी, कुर्बानियां दी, और अपने मुल्क से अंग्रेजों को भगाने के लिए उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी। सन 1601 ईस्वी में अंग्रेज कहां से आए हैं, कब आए हैं, कैसे आए हैं, मैं ओनली 20 मिनट में आपको इन शॉर्ट बहुत सारी बातें आपको बता दूंगा, ध्यान से आप सुनिए। 1601 ईस्वी में इस मुल्क में अंग्रेजों ने कदम रखा। जहांगीर के ज़माने में तिजारत की इजाज़त चाहिए, जहांगीर ने इजाज़त दे दी, और पूरे मुल्क में धीरे धीरे उन्होंने तिजारतें शुरू करी। 1612 में उन्होंने बाकायदा तौर पर एक कंपनी बनाई, उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा। उसकी पहली तिजारती कोठी और हेड ऑफिस उन्होंने सूरत में, गुजरात में बनाया, और उसके बाद धीरे 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 पूरे मुल्क में वो फैलने शुरू हो गए, और उन्होंने मुल्क की सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। और निज़ाम हैदराबाद और कई ऐसे बादशाह थे जिन्होंने उनको क्या है, उनको टेक ओवर कर लिया, उनको अपने अंडर में ले लिया। बज़ाहिर हुकूमत वो कर रहे थे, लेकिन पीछे से अंग्रेज़ों की उन्हें हिमायत हासिल थी, अंग्रेज़ों के इशारों पर चलते थे। जब यानी एक सदी में 1601 में आए हैं, 1701 तक हिंदुस्तान के 4 बड़े सूबों पर इनडायरेक्टली वो काबिज हो चुके थे। हिंदुस्तान के 4 बड़े सूबों पर वो इनडायरेक्टली काबिज हो चुके थे। बज़ाहिर तो कोई हिंदुस्तानी वहाँ का नवाब होता था, वहाँ का गवर्नर होता था, लेकिन पीछे से अंग्रेज उसको चलाते थे, अंग्रेज के इशारों पर चलता था। इस खतरे को महसूस किया अली वर्दी खान ने, नवाब सिराजुद्दौला के नाना ने। तो वहाँ से एक आज़ादी की सबसे पहली जो आवाज़, अगर आपसे कोई पूछे आज़ादी की सबसे पहली आवाज़ किसने उठाई है, तो आप आँख बंद कर